हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। आपने इस वीडियो पर क्लिक करके ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। कठोर से कठोर परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य से अवगत हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद को माया के बंधनों से मुक्त कर लिया है, इसलिए वे भौतिक लाभ के लिए इस रहस्यमय शक्ति का उपयोग करने से बचते हैं। आज हम इस बात का खुलासा करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है, दैवीय शक्ति कैसे काम करती है और वो ऊर्जा जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हम इस संदर्भ में आकर्षण के नियम के काम करने के तरीके के बारे में गहराई से जानेंगे। भगवान आपको सब कुछ देगा जो भी आप पाना चाहते हैं, बस एक छोटी सी शर्त है, अगर आप खुद को इस वीडियो में बताए गए तरीकों से तैयार कर ले तो। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने आप को जरूर तैयार करेंगे। देखो, पहले आप ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को अच्छे से समझ ले। उसके बाद मैं जो आपको मंत्र जाप बताऊंगा उसका आपको निरंतर 90 दिनों तक जाप करना है। उस मंत्र जाप की शक्ति से आप एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेंगे जो ब्रह्मांड की उस शक्ति से तुरंत ही जुड़ जाएगी, जिसके कारण आप अपनी सभी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको वाक शक्ति मिल जाएगी, जिसका उपयोग आप खुद के लिए और ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए कर पाएंगे। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे, इतने दिन हम कैसे करेंगे, लेकिन याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। लेकिन पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, डिमोनोलॉजी और साइकोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आकर्षण का नियम आम धारणा से कहीं ज्यादा गहरा है। जब कोई शक्ति रहस्यमय और जादुई लगती है तो अक्सर लोगों के लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आकर्षण का नियम धर्म और विज्ञान के साथ सहजता से जुड़ जाता है, जिससे ये संदेह करने वालों के लिए भी सुलभ हो जाता है। आज हम ब्रह्मांड के काम करने के तरीके, उसमें मौजूद दिव्य शक्ति और उसे एक साथ बांधने वाली रहस्यमय ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। हम ये पता लगाएंगे कि मंत्र आकर्षण का नियम हमें इस सार्वभौमिक शक्ति से जोड़कर कैसे काम करता है। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस छिपे हुए सत्य को उजागर करेंगे। हम उन रहस्यों को साझा करेंगे जिनका उपयोग योगी अपने जीवन को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। वे हमारी कल्पना से परे एक दिव्य शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ऊंचे पहाड़ों पर रहने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग इस रहस्य से चकित हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसमें विश्वास कर सकते हैं और जीवन में अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सार्वभौमिक ऊर्जा की दुनिया में एक साथ चलने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि आप अपनी किसी भी इच्छाओं को सच करने के लिए इस शक्ति के साथ खुद को कैसे जोड़ सकते हैं। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि इस दिव्य शक्ति से कैसे जुड़ें, ब्रह्मांड या ईश्वर से कैसे बात करें और अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट करें। जब आप इन सभी तत्वों के बीच संबंध खोज लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके और ब्रह्मांड या ईश्वर या सब कुछ बनाने वाली शक्ति के बीच एक कड़ी है। चाहे आपकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम सभी किसी न किसी शक्ति द्वारा बनाए गए हैं। यह निर्माता, चाहे आप इसे ईश्वर, सर्वशक्तिमान या देवी माँ कहें, बेहद शक्तिशाली है और हमेशा मौजूद रहता है, हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने इरादे तय करते हैं और अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो आप उन्हें अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं।
चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या कोई और लक्ष्य। ये समझने के लिए कल्पना करना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रह्मांड हमारी कैसे सुनता है। बहुत कम समय में ही बहुत से लोगों ने आध्यात्मिकता के जरिए अपने सपने पूरे किए हैं, व्यापार में सफलता पाई है, नई ऊंचाइयों को छुआ है और अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। जबकि व्यक्तिगत स्तर पर भी इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जब सामूहिक प्रयासों से इसे बढ़ाया जाता है तो यह और भी शक्तिशाली हो जाती है। ये समझने के लिए कि यह शक्ति सर्वशक्तिमान से कैसे जुड़ती है और कैसे सफलता लाती है, आइए इस बिंदु से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि बिना किसी उदाहरण के इसे समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आइए इसे एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। हर महत्वाकांक्षी गायक पर विचार करें जो बड़ा बनने का सपना देखता है। बहुत से लोग गाना गाते हैं, लेकिन केवल एक ही विजयी होता है। क्या विजेता के पास सबसे अच्छी आवाज है या वो सबसे ज्यादा प्रयास करता है? YouTube पर लाखों फॉलोअर्स वाली मशहूर हस्तियों के बारे में सोचें। क्या वे दुनिया के सबसे अच्छे गायक, नर्तक या योग प्रशिक्षक हैं? अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। कई अन्य लोगों के पास बेहतर ज्ञान, प्रतिभा और ताकत होती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो वे अधिक सफल क्यों हैं? भगवान ने वो ज्ञान या प्रसिद्धि दूसरों को क्यों नहीं दी? हम सभी अपने सपनों और विचारों को वास्तविकता में प्रकट करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि ब्रह्मांड हमारे मैनिफेस्टेशंस पर प्रतिक्रिया करे, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे। हम अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक उच्च शक्ति से प्रार्थना करते हैं। कभी कभी यह काम करता है, कभी कभी नहीं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये शक्ति हमारी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करती है, लेकिन ये स्वाभाविक है और सभी के साथ होता है। अब आकर्षण के नियम के विषय में बात करते हैं। यह अवधारणा रहस्यमय लग सकती है, लेकिन यह विज्ञान पर आधारित है। आकर्षण का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि आप ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा भेजते हैं, आप उसे ही अपने जीवन में वापस आकर्षित करते हैं। ये केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स द्वारा समर्थित है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है। हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित करती हैं, जो हमारे आसपास की ऊर्जा के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक आवृत्ति भेजते हैं जो समान आवृत्तियों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि हमारे विचारों और इरादों के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं। केवल इसके लिए कामना करने के बजाय आपको उस नौकरी में खुद को कल्पना करने, इसे पाने से जुड़ी भावनाओं को महसूस करने और अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजती है और फिर वो आपके लिए अवसर लाकर प्रतिक्रिया करता है। जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो हम ये समझने की ओर बढ़ते हैं कि हम जो बनना चाहते हैं वो कैसे बने। हमारा लक्ष्य ठोस विकल्प बनाना है। उम्मीद है कि ब्रह्मांड सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देगा और हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल देगा। हम में से कई लोग विभिन्न मैनिफेस्टेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य तत्व यह है कि हम जो प्रकट करते हैं उसे संभालने के लिए हमारी तत्परता है। यदि हम अपने सपनों को संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ब्रह्मांड ये सुनिश्चित करने के लिए हमारा परीक्षण करता है कि हम जो चाहते हैं क्या हम उसके लिए तैयार हैं। यदि हम खुद को सक्षम साबित करते हैं तो ब्रह्मांड ध्यान देता है और हमारी इच्छाओं को हमारे पास लाता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप धन समृद्धि को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी मानसिकता को समृद्धि की ओर ले जाएं। अपने बैंक खाते को बढ़ते हुए देखें। कल्पना करें कि आप वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में व्यवहारिक कदम उठाएं, जैसे कि बजट बनाना या निवेश करना। जबकि व्यक्तिगत प्रयास शक्तिशाली होते हैं, सामूहिक प्रयास और भी अधिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। जब लोग एक साझा इरादे के साथ एक साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को बढ़ाती है। यही कारण है कि समूह ध्यान, प्रार्थना मंडल और सामुदायिक परियोजनाएं इतनी प्रभावी हो सकती हैं। ब्रह्मांड हमें अलग तरीके से परखता है। अध्ययन करने के बजाय हमें खुद को एक अनोखे तरीके से तैयार करना चाहिए। इस परीक्षा को पास करने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की आवश्यकता है।
अपने विचारों, कंपन और ऊर्जा को संरेखित करना है। अपने सपनों की कल्पना करें, कृतज्ञता दिखाएं और इन पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करें। इस प्रक्रिया के दौरान आप ब्रह्मांड की परीक्षा में भी भाग लेते हैं। यह आपकी तैयारी है। जिस तरह हम दूसरों का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर करते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड भी हमारा मूल्यांकन करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। कल्पना करें कि आप एक कंपनी चलाते हैं और उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आ रहे हैं। आप सैकड़ों में से सही व्यक्ति का चयन कैसे करेंगे? एक न्यायाधीश के रूप में आप सबसे अच्छी योग्यता वाले, सबसे मेहनती या सबसे तेज सीखने वाले व्यक्ति को चुन सकते हैं। लेकिन इन मानदंडों से परे एक निश्चित कंपन भावना होती है जो किसी व्यक्ति को उस पद के लिए बिल्कुल सही बनाती है। भले ही उनकी योग्यता कम हो, फिर भी आपको लग सकता है कि वे सबसे उपयुक्त हैं। यह अंतर्ज्ञान दर्शाता है कि हमें ईश्वरीय परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। हमें ब्रह्मांड के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करना चाहिए, न केवल सांसारिक मान्यता के लिए बल्कि ईश्वरीय स्वीकृति के लिए भी। ब्रह्मांड प्रामाणिकता और ऐसे गुणों की अपेक्षा करता है जो एक अच्छे व्यक्ति को दर्शाते हैं। हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने में मुख्य कारकों में दृढ़ता शामिल है। आप कितने दृढ़ हैं? समर्पण, क्या आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं? इच्छा शक्ति, क्या आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत है? निरंतरता, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस का कितनी तीव्रता से पीछा कर रहे हैं? सम्मान एक और महत्वपूर्ण तत्व है। क्या आप खुद का, अपने आसपास के लोगों का, अपने सहकर्मियों का और अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं? दिल से किया गया सच्चा सम्मान बहुत जरूरी है। इसके अलावा विनम्रता और दयालुता को ब्रह्मांड द्वारा महत्व दिया जाता है। क्रोध, कठोर शब्द और ब्रह्मांड के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आपकी प्रगति में बाधा डालती हैं। प्रकृति हमें विनम्रता सिखाती है। जैसे फलों के पेड़ अपने मीठे फलों को बांटने के लिए झुक जाते हैं, इसी तरह हमें विनम्र होना सीखना चाहिए, क्योंकि कठोर और जिद्दी रवैया हमें कमजोर बनाता है। अपने दिल में हमेशा सेवा की भावना को जीवित रखें। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना निस्वार्थ भाव से दें। ब्रह्मांड निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेगा। सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप उम्मीद को छोड़ देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, परिणामों की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका काम अच्छा होगा तो आपके परिश्रम का फल स्वाभाविक रूप से आएगा। सेवा की भावना को अपनाएं, दुनिया में अच्छाई लाएं, और यह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगी। आइए प्रकाश बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अधिक दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। उनकी दृढ़ता ने भुगतान किया और अंततः वे प्रकाश बल्ब बनाने में सफल रहे, जिसने दुनिया में क्रांति ला दी। ब्रह्मांड की शक्ति को पूरी तरह से अपनाने के लिए आपको अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का पोषण करना और एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध विकसित करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम की दिनचर्या अपनाकर शुरुआत करें। अपने मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी आत्मा को पोषण दे, जैसे प्रकृति में समय बिताना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना या योग का अभ्यास करना। उदाहरण के लिए योग के अभ्यास पर विचार करें, जिसमें शारीरिक आसन, श्वास व्यायाम और ध्यान शामिल हैं। योग आपकी ऊर्जा को संतुलित करने, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करने में मदद करता है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप मन, शरीर और आत्मा का एक सामंजस्यपूर्ण संरेखण बनाते हैं, जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। याद रखें कि मैनिफेस्टेशन की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। ये बढ़ने, सीखने और विकसित होने के बारे में है, क्योंकि आप खुद को सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। खुले दिल और सकारात्मक मानसिकता के साथ यात्रा को अपनाएं। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और धैर्य रखें। ब्रह्मांड के पास सही समय पर आपकी जरूरत की चीजें देने का एक तरीका है। प्रक्रिया पर भरोसा करें और अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। अब हम बात करते हैं
कि आपको किस मंत्र का 90 दिनों तक जाप करना है। तो मंत्र है ओम ह्रीं कामनी स्वाहा। आपको जो मैंने इस वीडियो में समझाया है उसका उपयोग करें और अपनी किसी भी इच्छा के अंत में इस मंत्र को लगाकर निरंतर दोहराते रहे। आपको यही कार्य लगातार 90 दिनों तक करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो में समझाया है वैसी जीवन शैली आप बनाएं, क्योंकि तभी आप उस दिव्य शक्ति से अपने आप को जोड़ पाएंगे और अपने सभी सपने पूरा कर पाएंगे। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपकी इच्छा क्या है। आप अपनी कौन सी इच्छा के साथ इस मंत्र का उपयोग करेंगे। अपनी उस इच्छा को मंत्र के साथ कमेंट्स में शेयर करें और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करें। इसके अलावा यदि आप इसे और अधिक गहराई से सीखना चाहते हैं या मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री और पेड दोनों ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।